हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और यही आप करते हैं कि किसानों के बारे में भी आपका आचरण यही है। कल देखिए शाही जी ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क का भी जमीन आवंटन का काम प्रारंभ कर दिया। अच्छा, किसान को अच्छा बीज मिले, अच्छी तकनीक मिले, कम लागत में ज्यादा उत्पादन। आपके समय में क्या होता था? लागत ज्यादा थी, उत्पादन कम था, बाजार नहीं था, किसान तबाह था, परेशान था, बिचौलियों के द्वारा लाभ ले लिया जाता था। आज किसान सुरक्षित है, किसान को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और कल चौधरी साहब के नाम पर कार्यक्रम था और इन सभी मान्य सदस्यों ने गन्ना मूल्य के बारे में कहा, हम लोगों ने दिया, लगातार दे रहा। यूपी आज के दिन पर देश के अंदर गन्ना उत्पादन का नंबर 1 का राज्य है। आपके समय में चीनी मिलें बिकती थी, बंद होती थी, वर्षों वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया रहता था, किसान तरसता था। अब यह स्थिति नहीं है। अब अन्नदाता किसान हमारे लिए वोट नहीं, वह सम्मान का पात्र है। आज उसको नए तकनीक के साथ आच्छादित किया जा रहा है। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा दी गई है। आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन उस सच्चाई को जमीन पर देखेंगे तो चीजें आपको देखने को मिलेगी। और परिणाम क्या है? परिणाम है जो आपने 8% किसान विकास की दर रखी थी, कृषि विकास की दर, अभी बढ़कर के 18% पहुंच चुकी है यूपी की कृषि विकास दर। एमएसपी के साथ ही डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। आज यूपी उसका परिणाम है कि देश के अंदर कृषि योग्य दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है। हां, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब दंगा है। यह है नया यूपी। महोदय, हम लोगों ने पुलिस की अवस्थापना, यानी अगर भर्ती की है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी की है, तो उनकी अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाया है। अब खपरेल के बैरक नहीं है। आप किसी भी जिले में जाएंगे तो सबसे हाई राइज बिल्डिंग होगी, और यूपी पुलिस की कार्मिकों के लिए बैरक होंगे। आखिर वो सभी नौजवान तो यूपी के अंदर के ही रहने वाले, किसी न किसी के परिवार के होंगे सदस्य। ये मानवीय संवेदना का भाव पहले था, आज नहीं है। आज उनके साथ वही सद्भाव के साथ, सम्मान के साथ सरकार व्यवहार करती है। सरकार ने रिफॉर्म के पहली बार यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ। 7 जिले आज उससे पूरी तरह आगे बढ़ चुके हैं। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, यह आज यूपी की पहचान बन रही है। आज यूपी के अंदर एफएसएल लैब्स बढ़ रही हैं। 3 नए कानून लागू होने के बाद 7 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। आपका कार्यकाल होता तो आप कभी नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने ना फॉरेंसिक लैब बनाई, ना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाए। ओह, अब 4 बार थे, नहीं कर पाए, तो अब कभी नहीं मिलना है, अब नहीं मिलना है। चलिए, ईश्वर करें आप स्वस्थ रहें, ये सब देखने के लिए आप स्वस्थ रहें, देखने के लिए कि फिर से सपा को उधर बैठना पड़ेगा, और सपा को बैठना ही नहीं पड़ेगा, उस लायक भी रहती है कि मुख्य प्रतिपक्षी दल बना रहता है कि नहीं रहता है, ये इसमें मुझे संदेह लगता है।